नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। भाइयों, अपनी जनरेशन, अपनी पीढ़ी को बचा लो। मॉडर्न शिक्षित लोग, मॉडर्न ज़माने के अल्फ़ा बीटा वाले लोग आज देश का बेड़ा गर्क कर दिया। इन ज्ञानियों की वजह से आज इनके बच्चे इनके साथ गिलास लड़ाकर शराब पीते हैं। आपको समझना होगा, यह अल्फ़ा बीटा गामा पढ़ने वाले लोग, हमारे जो बड़े बुजुर्ग, हमारे भगवान, जिन्होंने सनातन पद्धति को ही अनुसरण किया और सनातन पद्धति ही बच्चों को सिखाया करते थे, जीवन का आधार मानते थे, उनको यह अल्फ़ा बीटा गामा पढ़ने वाले मॉडर्न ज़माने के मॉडर्न शिक्षक, मॉडर्न शिक्षित लोग को जाहिल कहा करते थे, उनको मूर्ख कहा करते थे, उनको अनपढ़ कहा करते थे और सनातन पद्धतियों का मजाक उड़ाते हैं। आज इनका मजाक उड़ रहा है समाज में। इनका खुद का बच्चा साथ बैठकर गिलास में शराब डालकर इनके साथ शराब पीता है। बड़े बुजुर्ग लोग यह कहते आए कि आप शिक्षित, यह शिक्षा करते आए कि आप शाम को शुभ संध्या कीजिए और बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए प्रेरित किया करते थे, जो आज भी सत्य है। जो भाव से मानता है उसको आज भी स्पष्ट प्रमाण दिखता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि बच्चों को अमावस्या और पूर्णिमा को सर्द में गंगा स्नान करा कीजिए और कराया कीजिए। आज भी गंगा का पानी अमृत है, जिसके स्नान मात्र से बच्चों में स्वास्थ्यिक विचार उत्पन्न होते हैं, हृदय परिवर्तन होता है। जो आज मदिरा मांस में डूब गए हैं, ये मॉडर्न शिक्षित लोगों की वजह से। हमारे बुजुर्ग, हमारे भगवान जो बताते गए, उनको जाहिल गंवार पता नहीं क्या क्या कहकर मजाक उड़ाते रहे और आज समाज में खुद का मजाक बना हुआ है। वह बताते रहे कि हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको समझना चाहिए कि आज समाज कहाँ पर खड़ा है। 60-70% लोग आज प्रेत बाधा से परेशान। आज लोग अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं। जो कहते हैं कि हमने एंटीबायोटिक दवाइयाँ बना ली, जो कहते आए कि हमने बड़े बड़े आविष्कार कर लिए, सब कुछ होते हुए भी वह आज परेशान हैं। आज इनके बच्चे मांस खाने और मदिरा पीने में व्यस्त हैं। सब कुछ नष्ट होते जा रहा है। हमारे वह बड़े बुजुर्ग जो कहते आए कि हनुमान चालीसा पढ़िए, पहली ही लाइन में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जिसमें गुण का सागर है, ज्ञान और गुणों का सागर है। वह कहते आए कि भूत प्रेतों से बचना है तो हनुमान चालीसा पढ़ो शाम सुबह, जिसमें लिखा है भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भाव होना चाहिए, भाव से हनुमान चालीसा पढ़िए। आपको कोई भूत प्रेत, टोना टुटका, चंडाल नहीं परेशान कर सकता, तो यह सत्य है। लेकिन आपको जाना है ओझाई कराने। जिसने भूत प्रेतों को पूज रखा हो वह आपका ओझाई करता है, यह बताकर कि हमारे बजरंगबली आते हैं, हमारे 36 कोट की देवी आती हैं, हमारे ऊपर दुर्गा जी आती हैं। अब आप बताओ, ऐसे कुकर्मियों के बजरंगबली कैसे आ सकते हैं? अरे यही भूत प्रेत बनकर तुम इनके यहाँ जाते हो ओझाई करने, तुम्हारा कल्याण कैसे करेंगे? ये तो तुम्हारे घर में बंटाधार कर देंगे। अपनी शक्तियाँ, अपने सनातन पद्धति को अपना लो, बच जाओगे।
जो यह कहते आए कि हमने एंटीबायोटिक दवाइयाँ बना ली, हमने बड़े बड़े आविष्कार कर लिए, हम आयुर्वेद को नहीं मानते, ये घास फूस खाने से क्या होगा, आज वह सबसे ज़्यादा बीमारी में मस्त हैं। आपके गंध ज्ञान से ही समाज आज कितना दुखी हो चुका है। वो हमारे भगवान बड़े बुजुर्ग कहते आए कि हनुमान चालीसा पढ़ा करो, रोग दोष से मुक्ति मिलेगा, जिसमें लिखा है आसय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। वह कहते आए कि हनुमान चालीसा पढ़िए, आपके अंदर भाव उत्पन्न होगा, आपके विचार में स्वास्तिकता जन्म लेगा, आपका हृदय परिवर्तित हो जाएगा, आप तामस शक्तियों से बच जाएंगे, आसमस खान पान मदिरा मांस से बच जाएंगे। आप गंगा स्नान करिए, आपको बताया गया हनुमान चालीसा पढ़िए, जिससे मन तन और हृदय परिवर्तित होता है। समय था भाईचारा होता था, एक समय था एक दूसरे का सुख दुख का विचार विमर्श किया जाता था, मिलकर त्योहार मनाया जाता था। और आज बाप भांग खाकर आ रहा है तो बेटा बियर की 2 बोतलें लेकर आ रहा है घर, और साथ बैठकर गिलास लड़ाकर पीते हैं। अब आप बताओ, हमारे जो बड़े बुजुर्ग, हमारे भगवान जिनको तुम गाली देते हो, वो सही थे कि आज तुम जो अल्फा बीटा गामा पढ़कर जो सिर्फ नौकर बनने की चाह में आज तक भटक रहे हो। सनातन का मजाक बनाने वालों, तुम्हारा मजाक बन जाएगा इस दुनिया से। केवल और केवल मात्र एक धर्म है, सनातन। इस देश के राजनेताओं ने हमारे आराध्यों को बांट दिया। मॉडर्न जमाने के पढ़े लिखे मदिरा पीने वाले लोग आज हमारे आराध्यों का बंटवारा कर रहे हैं। आज वह लोग जाति में बांट रहे हैं। कृष्ण को कहा जाता है यदुवंशी है, राम को कहा जाता है रघुवंशी है, परशुराम को कहा जाता है यह ब्राह्मणवादी हैं, वाल्मीकि और व्यास जी को कहा जाता है यह शूद्र हैं। ये हमारे आराध्यों का कोई जात मजहब धर्म ऊंच नीच भेदभाव से परे हैं। इनका मकसद सिर्फ धर्म की स्थापना था, जो हमें एक सीख दे करके गए कि आप इन विचारधाराओं पर चलिए, आपका जीवन सुखमय होगा। और यह जाहिल पी कर कहते हैं यह हमारे जात का है, यह हमारे जात का है, वो हमारे जात का है, और इसमें लड़ते हैं कुत्तों की तरह। और आज इनको लड़ाया जा रहा है इन नेताओं की वजह से। यह नेता लोग वोट पाने के लिए आपके आराध्यों का मंदिर स्थापना कराएंगे, न्यू पूजन कराएंगे। जिस जात का वोट लेना होगा उस जात का भगवान की मूर्तियां खड़ी कर देंगे और आपको वोट लेकर आपको मूर्ख बनाते हैं। बुखार का टैबलेट बनाने वाले का बच्चा ही बुखार से मर गया और तुम कहते हो हम बड़े आविष्कारी हो गए। तुम्हें धरती से चंद्र की दूरी नापने के लिए अरबों खरबों रुपया सैटेलाइट का सहारा लेना पड़ता है और खरबों रुपया फूंक देते हो। इसी सनातन के मानने वाले लोग यहीं धरती पर बैठकर हजारों करोड़ों साल पहले जब कुछ भी नहीं था, तुम नंगे घूम रहे थे, जब तुम्हारा अता पता नहीं था, तब यहीं धरती से बैठकर सूर्य की दूरी नाप दी गई थी। ब्रह्मांड में नवग्रह नक्षत्र सारे ग्रहों को बता दिया गया था, बिना सैटेलाइट बिना यंत्र, और आप मजाक बनाते रहते हो। यह पीने वाले लोग ज्ञान देते हैं कि अपना देखो दुनिया जाए भाड़ में। यह ज्ञानी लोग ज्ञान देते हैं अपना सोचो अपना देखो दुनिया जाए भाड़ में। इस तरह के ज्ञान देने वाले लोग
आज इन्हीं का बच्चा आज सब घृणित कृत्य कर रहा है जो समाज के लिए कलंक है। यह ज्ञानी आज भी ज्ञान देते हैं कि तुम अपना देखो, दुनिया जाए भाड़ में। मेरे भाइयों, आपको समझना पड़ेगा कि आपके पीछे पूरी दुनिया लगी है आपको डुबाने के लिए। ये नए नए बच्चे अपने ही धर्म पर, अपने ही धर्म को मजाक बनाते हैं। यह कुछ बोटियां के लिए क्या क्या कर जाते हैं। जाग जाओ मूर्खों, समय है। बच्चों में संस्कार दो। आपको बदनाम किया जाता है, आपका मजाक बनाया जाता है और आप खुद मजाक बन गए और आप खुद मजाक उड़ाने लगे अपने ही सनातन पद्धतियों का। जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर चले गए कि आप शरद में गंगा स्नान किया करें, अमावस्या और पूर्णिमा को शरद में गंगा स्नान करने से शुगर, बीपी और हार्ट अटैक जैसी महाबीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है और आपका हृदय परिवर्तित होते ही आप कई ऐसी बीमारियों से बच सकते हो। लेकिन आप बनाए हुए मॉडर्न केमिकल दवाइयाँ पर विश्वास रखते हो और आप ठीक नहीं हो पाते, ढेर में होकर मर जाते हो। एक बीमारी के लिए दवा खाते हो, दूसरा बीमारी जन्म ले लेती है शरीर में। जबकि हमारे आयुर्वेद से जिस मर्ज का इलाज होता वह मर्ज दोबारा जल्दी नहीं होता था शरीर में। और आज आपको दवा खाने का लत लगा दिया गया है और आप समझ नहीं पा रहे, आपको बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। सनातन ही सर्वश्रेष्ठ है, सनातन ही सबका निदान है। आपको पहचानने की ज़रूरत है। आज लोग जितना आविष्कार कर रहे हैं उससे हजारों गुना परेशान हैं। बीमारियों से, टेंशन से, हजारों तरह के कलह से आज लोग मर जा रहे हैं। एक दूसरे की नींद हराम है। क्या हो गया है इस समाज को जो भगवान राम पर लांछन लगाते हैं। माता सीता को अपमानित किया जाता है गाली देकर। किसी ने हमारे कृष्ण को चरित्रहीन बता दिया था। किसी ने माता दुर्गा को हमारे आराध्यों का नंगी तस्वीर बना दिया था। किसी ने शिवलिंग को लिंग से जोड़कर हमारे आस्था का मजाक बनाया था। क्या क्या हो रहा है इन नेताओं के चक्कर में, इन राजनीति में आपको समझना चाहिए। ऊंच नीच का जाल फैलाया जा रहा है और आप फंसते जा रहे हो। आपको सनातन की शक्तियों को समझ लेना चाहिए कि आज क्या क्या हो रहा है। जिन्होंने भगवान राम का रथ रोका था आज वह जेल में, जिन्होंने भगवान राम के भक्तों पर गोलियां चलवाई वह आज अस्पताल में, और जिन्होंने राम का प्रमाण और राम को काल्पनिक कहा और राम को काल्पनिक का मजाक बनाया था और राम का प्रमाण मांगा था, आज दुनिया उनका मजाक बना रहा है और उनका प्रमाण मांग रहा है। अरे बुद्धिजीवियों, यह जनता जनार्दन ही ईश्वर रूप है। आप समझिए, सनातन ही सर्वव्यापी सर्वथा ईश्वर का ही रूप है। हम सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, जल, वायु, जंगल, वट, वृक्ष सबको ईश्वर मानते हैं और तुम लोग मजाक बनाते हो हमारे पुराने लोगों को, हमारे बड़े बुजुर्गों को जो भगवान रूप थे, हमें आदर्श सिखाकर चले गए, हमें ज्ञान दिए थे कि आप सनातन पद्धतियों को पकड़ के रखोगे, आप खुशहाल रहोगे, आप में पुरुषार्थ, स्वास्तिकता और श्रेष्ठता जन्म लेती रहेगी। लेकिन यह नेताओं ने इस देश में इस तरह से वोट के लिए, मूर्ख नेताओं
की देन से आज समाज बिल्कुल भटक गया है। मेरे भाइयों, आप इनके चंगुल से बचिए। आप अपने अंदर का पुरुषार्थ जगाओ और बचा लो अपने आने वाली पीढ़ियों को इन जाहिलों से। तुमको भटकाकर सनातन के देश में सनातनियों को भटकाया जा रहा है और विदेशों में जो सनातन को नहीं मानने वाले थे वह सनातन की उपलब्धियों को जानकर सनातन अपना रहे हैं। कुछ सीखो, कुछ सीख लो। यह मॉडर्न शिक्षा से शिक्षित हुए लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आज इन बुढ़ाई अवस्था में जब इनको अपने बच्चों की विशेष ज़रूरत होती है तब इनको लात मारकर बाहर कर देते हैं। यह इसी शिक्षा की देन है। सारे वो बड़े बुजुर्ग जो संस्कार सिखाते थे, जो सभ्यता सिखाते थे, जो शुद्ध आचरण का व्यवहार बनाते थे, इससे हमारी युवा पीढ़ी मुस्कुराते रहे, मरते दम तक अपने परिवार, अपने माँ बाप के प्रति प्रेम दया भाव रखता था। हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे गुरुकुलों में न्याय, धर्म, संस्कार, दया, प्रेम, भावना, संवेदना, आचरण, शिष्टाचार, व्यवहार सब कुछ पढ़ाया जाता था। आज का पढ़ा हुआ यह शिक्षित मॉडर्न के बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखते हैं, सुबह शाम गालियों का भोग लगवाते हैं, जूते मारते हैं, घर से धक्का मारकर बाहर कर देते हैं। यह आज इसी का देन है। और ये बुद्धिजीवी लोग यह कहते आए कि अपने से मतलब रखो, अपना देखो, दुनिया जाए भाड़ में, और आज वह खुद भाड़ में जा रहे हैं। कि समाज के प्रति कुरीतियों पर बोलना बंद करोगे तो याद रखो एक समय ऐसा भी आएगा कि वह कुरीतियाँ आपके घर को छेंक लेगी, आपके बच्चों को छेंक लेगी और आपको बेइज्जत करेगी आपकी आँख मूंद लेने से। जब जब आँख मूंदा है किसी ने तब तब महाभारत हुआ है। आँख मूंदा था भीष्म पितामह ने, आँख मूंदा था गुरु द्रोण ने, आँख मूंदा था कर्ण ने, और हो गया महाभारत। ताकतवर होते हुए भी वह लोग एक अबला का निर्वस्त्र होने पर नहीं बोला और हो गया महाभारत, हो गया सबका नाश। सत्य का समर्थन कीजिए, सही के साथ रहिए, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभकारी होगा, आपके बच्चों के लिए, आपके वृद्ध अवस्था के लिए, आपके लिए लाभकारी होगा। यह मॉडर्न शिक्षा के साथ साथ संस्कार और सनातन सभ्यता का भी ज्ञान कराओ अपने बच्चों को। यह जो डिग्री लेकर नौकर बनने की चाह में लगे हैं रात दिन, इनमें पुरुषार्थ डालो, इनमें पुरुषार्थ डालो, इनकी चेतनाएं, इनकी योग्यताएं, इनके पुरुषार्थ को जगाओ। इसी देश में रतन टाटा जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि सर आप इतने पढ़े लिखे होते हुए आप आईएएस क्यों नहीं बने, तो उन्होंने यह जवाब दिया था, अगर मैं आईएएस बना होता, अगर मैं आज नौकर बना होता तो आज यह भारत देश में आधी पब्लिक बेरोजगार होती, यह देश का बहुत सारे लोग बेरोजगार होते। आप वह काबिल हो, आप इसी देश के हो जहाँ पर रतन टाटा जी ने जन्म लिया, आप इसी देश के हो। आप अपना पुरुषार्थ जगाओ। सामर्थ्यवान होते हुए भी जब आप नहीं बोलोगे तो आपको बहुत से बुराइयों का सामना करना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा जो आप देख नहीं सकते। भगवान ने अगर आपको सामर्थ्यवान ताकतवर बनाया है तो आपका कोई उद्देश्य होगा, आपको कुछ विशेष